मैडम मंजू के साथ आज हम आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मंजू का। ये वास्तु के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी प्रोफेशनली वास्तु में काम कर रहे हैं। आज हम मैडम मंजू जी के साथ वो चर्चा करेंगे जो केसेस इन्होंने रियल में सॉल्व किए हैं और बहुत ही अच्छे केसेस है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। जो नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट वास्तु के, जो वास्तु की फील्ड में करियर अपना ढूंढ रहे हैं या सीखने की इच्छा रख रहे हैं, उनको लाइवली मैडम आज हमारे सामने स्क्रीन पर, मैप पर ये बताएंगे कि इन्होंने वो समस्याएं कैसे सॉल्व की है। तो सबसे पहले मैं मैडम मंजू जी, बल्कि ग्रैंड मास्टर वास्तु के मैडम मंजू जी का मैं स्वागत करता हूँ कि वो आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, अपना समय फिर से हमें दिया है। मैडम मंजू जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने बारे में 2 शब्द हमारे नए व्यूअर्स के बारे में थोड़ा आप कुछ कहिए और जी अपना सर, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं वास्तु ग्रैंड मास्टर फरीदाबाद से, और जैसा कि आप लोग पहले भी देखते आए हैं कि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस स्टडी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम काम करते हैं, सामने वाले को रिजल्ट कैसे डिलीवर करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस देखने में मजा आएगा, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी कि कैसे केस को सॉल्व किया जाता है। तो हम 1 बाय 1 केस स्टडीज लेते हैं। मैम, आगे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मल वास्तु और जैसे कि आप अभी ग्रैंड मास्टर हो, वास्तु के ग्रैंड मास्टर, तो इसमें क्या फ़र्क होता है? जी सतीश जी, नॉर्मल वास्तु में हम बेसिक वास्तु करते हैं। जैसे मतलब आप ये कह लीजिए कि जैसे एक डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री होती है और उसके बाद वो अपग्रेड करके जैसे एमडी बन जाता है, तो उसके अंदर जैसे स्पेसिफिकेशन ऐड हो जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाता है अपनी फील्ड का। इसी तरीके से वास्तु ग्रैंड मास्टर में बहुत सी एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। सपोज जैसे इसमें आ जाता है क्रिस्टल वास्तु आता है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं अपने घर में मतलब सारी बहुत चीज़ों को इधर उधर कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि हम उनकी कुंडली देख के, उनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल उनको सूट करता है वो जमीन में डलवा के उसके अकॉर्डिंग भी वास्तु करते हैं। और इसके अलावा एक स्पेसिफिकेशन और होती है अरोमा वास्तु। जैसे उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लैनेट की खुशबू होती है, उस फ्रेगनेंस के हिसाब से जोन को बूस्ट या कम करना है या किसकी एनर्जी को बढ़ाना है, तो अरोमा वास्तु के हिसाब से भी हम कर लेते हैं। और इवन एक और मिरेकुलस चीज है कि एक पर्टिकुलर टाइप की टी पीने से भी वास्तु हो जाता है। टी पीने से? यस, कि मतलब अरे आ, जी, ये काफी इंटरेस्टिंग आपको साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये वर्क करता है। कि मतलब क्योंकि जो हमारी बॉडी में भी वही दोष होता है जो एग्जैक्टली हमारे घर में होता है, तो उसको अगर हम बैलेंस कर देते हैं टी के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप की, तो वो दोष काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सी एडवांस टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर जो हम अप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया मैडम, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने मेरे को बताया कि चाय पीने से भी हम अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। जी, तो चलो मैडम, आज आप जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप सबसे पहले कौन सा केस हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं, बताइए। मैं एक केस डिस्कस करना चाहूंगी कि जिसमें एक एंट्री को कैसे सामने वाले को इफेक्ट कर रहा था और उसको मैंने कैसे जज किया कि ये चीज इनको इफेक्ट कर रही होगी। तो हम नक्शे के थ्रू इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि उनकी एफआईआर क्या थी और मैंने उसको इसको कैसे किया। चलो आप पहले एफआईआर बता दीजिए, मैं फिर तब तक आपका जो मैप उन है वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, उनकी एफआईआर ये थी कि एक तो उनको सपोर्ट का इशू आ रहा था, उनको फैमिली मेंबर से, बाहर के लोगों से, सभी से सपोर्ट का इशू आ रहा था कि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी उनकी एफआईआर ये थी कि उनके लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं थे। अगर कनेक्शन बनते भी थे तो मतलब वो कुछ टाइम बाद ही खत्म हो जाते थे। एक उनको कनेक्शंस की प्रॉब्लम आ रही थी, और तीसरी उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी मनी बहुत वेस्ट हो रही है। मतलब फालतू की चीजों पे जो खर्चा हो रहा था, मतलब जिसका अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी, ये उनकी एफआईआर थी। तो ये उनके घर का मैप आया था, तो इसको मैं आपको बताती हूँ चलो, कि जो मैप मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिया है, तो सबसे पहले बताइए कौन सी डायरेक्शन के ऊपर लेके चलूँ मैं अपना पॉइंटर। देखिए, मैं आप जो व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि उनकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि उनको सपोर्ट नहीं आ रहा था। तो जो सपोर्ट की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ही हमें हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। तो आप देखिए नॉर्थ वेस्ट में इसमें आपको एक टॉयलेट सीट दिखाई देगी। देखिए जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे एक WC बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका जितना भी सपोर्ट था वो फ्लश आउट हो रहा था। मतलब उनका सपोर्ट उनको मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने नॉर्थ वेस्ट की जो टॉयलेट है उसको ट्रीट किया,
और इसके सिम्टम उनको आने कम हो गए होंगे। इसके बाद हम दूसरी FIR की तरफ चलते हैं जी। दूसरी FIR थी कि उनको कनेक्शंस की प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, जो हमारा जितना भी कनेक्शंस होता है लोगों के साथ या बाहर के लोगों से जो भी कनेक्शन हम बनाते हैं, वो सारा ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी तरीके का दोष होता है तो हमें लोगों से सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, लोगों से हमारे कनेक्शन बनने बंद हो जाते हैं। तो आप जूम कीजिए और देखिए कि ईस्ट डायरेक्शन में इसमें आपको क्या दिखाई देता है। ईस्ट डायरेक्शन में इनकी किचन है और जो इनका कुक टॉप है वो एग्जैक्टली ईस्ट में आ रहा है। जो इनका खाना बनाने का कुक टॉप है, ये देखिए ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। कर्सर आप थोड़ा सा ऊपर लीजिए, जहां कुक टॉप है जी। इस बर्नर की वजह से उनके कनेक्शंस में जो थी वो आग लगी हुई थी बेसिकली, तो उनको कनेक्शन नहीं बन पा रहे थे। तो हमने इसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रखवाकर इसको ट्रीट किया, क्योंकि जो ये डायरेक्शन होती है इसको नलीफाई करने के लिए, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्बल यूज करना पड़ता है। तो कुक टॉप के नीचे मैंने ग्रीन मार्बल रखवाया, तो इस वास्तु दोष को भी खत्म किया। इसके बाद उनका जो तीसरी जो उनकी FIR थी कि उनके अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री से होते हैं। मतलब यहाँ पे किसी तरीके का दोष होता है इस डायरेक्शन में, तो उनको अननेसेसरी खर्चे होते हैं। तो देखिए, आपको इसमें एक एंट्री नजर आ रही है, साउथ वेस्ट की एंट्री। लेकिन ये एंट्री उन्होंने ऑलरेडी बंद कर रखी थी, वो इस एंट्री को यूज नहीं कर रहे थे। तो फिर यही दिमाग में आया कि एंट्री बंद है और फिर भी इनके अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपने एंट्री कब बंद की है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 4 साल से ये एंट्री बंद कर रखी है और फिर भी उनके खर्चों में कमी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि SSW में उनकी जो बाहर बेल की स्क्रीन होती है, वो उसका जो स्क्रीन थी वो SSW में लगी हुई थी। SSW में स्क्रीन लगे होने से क्या होगा कि वो जो बाहर के लोग, उन्होंने एंट्री तो बंद कर दी। एंट्री का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि जो बाहर के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन इसके थ्रू होता है। तो उन्होंने बेसिकली जो फिजिकल एंट्री दिख रही थी वो तो बंद कर दी, लेकिन उन्होंने वहां पे डिजिटल एंट्री खोल दी। इस डिजिटल एंट्री के थ्रू क्या हुआ कि वो एंट्री कंसीडर हो गई उनकी, और जो सिम्टम साउथ वेस्ट की एंट्री के होते हैं वो उनके आने स्टार्ट हो गए। तो मैंने ये एंट्री ट्रीट करवाई और लिटरली 1 वीक के अंदर उनको रिजल्ट आया। बहुत बढ़िया मैडम जी, जो जिस तरह से आप बता रहे हो मेरे को भी इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या कमाल की चीज है। कैसे हम एक प्लान से, एक मैप से, घर के मैप से कैसे वास्तु दोष को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट कौन सा केस आप हमारे साथ शेयर करने वाले हो? नेक्स्ट केस मैं एक ऑफिस का केस डिस्कस करना चाहूंगी, जो अपना फॉरेन में अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी देते थे। मतलब उनकी सर्विसेज बेसिकली फॉरेन से रिलेटेड थी। तो मैं बताना चाहूंगी इस केस में क्या हुआ एक्चुअली, कि उनका जो काम था वो सारा फॉरेन से रिलेटेड था। उनको अपने ऑफिस में इशू आ रहा था कि उनका स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा था, या तो उनकी लड़ाई हो जाती थी या टिकता नहीं था। मतलब बेसिकली उनको सपोर्ट की इशू आ रहा था स्टाफ से। तो उन्होंने किसी वास्तु वाले को बुलाया और उन्होंने क्या किया, उनकी जो पर्टिकुलर एंट्री जो थी वो बंद करके और दूसरी एंट्री खुलवा दी, और उनका काम बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब जो चल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो फिर ये केस मेरे पास आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस केस में एक्चुअली गड़बड़ क्या हुई थी जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। ये देखिए, ये उनकी कुंडली है। इस केस को मैंने एस्ट्रो वास्तु से सॉल्व किया कि क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये सब उनके साथ हुआ। ये आपके सामने देखिए, ये एक वर्गो लगन की कुंडली है। इस कुंडली में जो उनका क्लाइंट का काम था वो एक्चुअली फॉरेन का जो भी जितना काम होता है ये 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस से ही हमारा सारा जो फॉरेन की क्लाइंटेज है, जो डीलिंग है, वो 12th हाउस से रिप्रेजेंट करती है। और 12th हाउस में 5 नंबर राशि लिखी हुई है जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मानी जाती है। और उनके जो ऑफिस की एंट्री थी ना, वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की ही एंट्री थी। और वो अच्छा कर रहे थे, मतलब उनको इतना इशू नहीं आ रहा था। उनको सिर्फ इशू क्या था कि उनको सपोर्ट नहीं आ रहा था। तो जो मतलब अगर अब मैं किसी को ऐसे वो नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्या होता है कि वास्तु वाले आते हैं, ये देखते हैं हाँ जी ENE की एंट्री है, क्योंकि ये बेसिकली ENE की एंट्री मानी जाती है वास्तु में और ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो लेकिन हर वास्तु हर पर्सन टू पर्सन होता है,
किसी की कुंडली उस वास्तु को सपोर्ट करती है और किसी की नहीं करती उस वास्तु को सपोर्ट। तो हमें बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ता है कि क्या ये इसको सपोर्ट कर रही है, इसको ब्लॉक करना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें उसी पिन पॉइंट को पकड़ना चाहिए जहां से प्रॉब्लम आ रही है, पूरी चीजों को नहीं खंगालना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम थी सपोर्ट की, तो जो उनके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट थी तो उससे आ रहा था प्रॉब्लम, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, उन्होंने इनकी एंट्री खुलवा दी ईस्ट की। देखिए 8 नंबर हाउस, जो सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां, लॉसेस होते हैं वो 8th हाउस में से होते हैं। और 8th हाउस में 1 नंबर राशि लिखी हुई है जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट की एंट्री वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी एंट्री होती है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो 12th हाउस जो उनका काम था, जिससे उनको काम आ रहा था, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की एंट्री बंद करा के और ईस्ट की एंट्री खुलवा दी। अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो उसका मालिक है उसकी कुंडली उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनका 8वां घर खुल गया, और 8वां घर खुलने पे आपको पता है, आप भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, कि 8वां घर खुलने पे क्या होता है। आप ही बताइए कि 8वां घर खुलने पे क्या हुआ होगा उनके साथ। मैडम 8वां घर खुद अपने आप में एक ट्रबल है। जी हाँ, अचानक घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो एकदम से, जो उनको बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे थे फौरन से, एकदम से बंद अचानक उनको, तो ये उनको प्रॉब्लम हुई। और फिर मैंने उनकी वह एंट्री ब्लॉक करा के वही एंट्री खुलवाई और उनकी नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट ट्रीट की, दैट्स ऑल। ये काम था उनका और कुछ भी नहीं करना था उसमें। तो तो इस इसीलिए जो आपने उनको सजेस्ट किया उसके बाद उनको क्या बेनिफिट हुआ? उनके बाद उनका काम चल गया, उनकी जो सारी ब्लॉकेज थी वो खत्म हो गई और उनका सब स्टाफ सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सब जो स्टाफ था उसकी थोड़ी सी सीटिंग हमने चेंज की कि जो उनको सपोर्ट मिलता रहे। तो वही वही चीज होती है सतीश जी। आप क्या करते हैं, जैसे आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो क्या करेगा, वो सीधा उसी जगह पे पॉइंट करेगा जहां आपके दर्द होगा। और यदि आप ऐसे ही मतलब चलो जिसने अपना छोटा मोटा कर रखा है और उसके पास जाते हैं, तो वो पूरी बॉडी का देखेगा कि इसको प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। वो हाथ को भी चेक करेगा, पैर को भी चेक करेगा, पूरी बॉडी को देखने की कोशिश करेगा, और जो एक्सपर्ट होगा वो सीधा उसी जगह पिन पॉइंट कर देगा। इसीलिए बहुत कहीं से वीडियोस देख के और इस तरीके से कुछ भी अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार बहुत मेजर प्रॉब्लम कर देता है। तो मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा कि देखिए मैडम की हर बात को, वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से नोट करिए। मैडम अपने आप में बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर है वास्तु में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेशनल और बड़े बड़े क्लाइंटों का साथ इनका डीलिंग रहता है, और काफ़ी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैडम हर समय हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, भविष्य में भी जुड़ेंगे, और इनका हर वीडियो एक बहुत ही अच्छा वीडियो होता है। और एक खुद वास्तु के ग्रैंड मास्टर होने से जो आप चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जो बच्चे नहीं सीख नहीं पा रहे, वो इजीली इनके नोट बनाकर सीख सकते हैं। और मैं दर्शकों को बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी वास्तु के रिलेटेड पढ़ना है, सीखना है, कुछ कंसल्टेशन लेनी है, आप रीच कर सकते हो। इनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डाला हुआ है, इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मैडम जी, आज फिर से आपने जो हमें समय दिया, अपना कीमती समय। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी आप फिर से हमारे साथ ऐसे ही अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते रहिए। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जो भी, अगर आप पर्टिकुलर किसी टाइप की नॉलेज चाहते हैं कि आपको इस चीज़ की चाहिए, तो आप बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी। और कोशिश करेंगे हम लाइव आने की भी, ताकि आप लोग हमसे जुड़ें और डायरेक्ट ही आप मेरे से क्वेश्चन कर पाएं और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो इस तरह की भी हम प्लानिंग करेंगे, तो आप जो चाहेंगे वो हम बिल्कुल जी। आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।